पाकिस्तान को भारी पड़ गया अमेरिका ईरान के बीच चौधरी बनना। 72 घंटे की मेहनत पर फिर गया पानी। बातचीत की टेबल पर अमेरिका ईरान में हाथापाई तक की नौबत आई। अभी तक दुनिया ने देखा था ईरान का ट्रेलर, अब ट्रंप ने खाली सौगंध, वो दिखाएंगे असली पिक्चर। दुनिया के सारे देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद खुल्लम खुल्ला। ट्रंप की सन की धमकी से अटकी सांस। सीज फायर के नाम पर पकड़ी गई पाकिस्तान की बड़ी चालाकी। एक तरफा करवाता रहा टेबल टॉक, दूसरी तरफ भेज दिए भारी भरकम हथियार। ईरान हो गया पाकिस्तान पर फायर, लौटाए 2 जहाज। ट्रंप ने ईरान को पाकिस्तान की टेबल पर बुलाया था, लेकिन यह बातचीत भारी पड़ गई। इस्लामाबाद में 20 घंटे की बात हुई। अमेरिकी प्रतिनिधि टेबल पर बैठे रहे, ईरानी दूत बैठे रहे, पाकिस्तान बीच में खड़ा था। लेकिन जब मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आया तो ईरान ने मना कर दिया कि वो इनरिच न्यूक्लियर अमेरिका को नहीं सौंपेगा। 12 अप्रैल 2026 को जेडी वैंस ने ऐलान कर दिया कि बातचीत फेल हो गई। और उसके कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली जिसमें पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा कि यूएस नेवी आज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने और आने वाले हर जहाज को ब्लॉक करेगी, और जो भी ईरानी सैनिक अमेरिकी या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोली चलाएगा वो ब्लॉन टू हेल होगा, यानी नर्क में जाएगा। लेकिन यहां असल खेल की बात सुनिए। जब से सीज फायर हुआ था तब से पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जो शायद आपने किसी चैनल पर नहीं देखा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सितंबर 2025 में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। इस पैक्ट में लिखा गया था कि एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। और इसी पैक्ट के तहत 11 अप्रैल 2026 को जब इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी, उसी दिन पाकिस्तान के फाइटर जेट सऊदी अरब पहुंच गए। ये फाइटर जेट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पर उतरे। इसी बेस पर जनवरी 2026 में स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 नाम का एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, ग्रीस, कतर, बहरीन, जॉर्डन, यूके और यूएस शामिल थे। यानी एक तरफ पाकिस्तान मध्यस्थ बनकर ईरान और अमेरिका को मिलाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ अपने F-16 और JF-17 सऊदी जमीन पर उतार रहा था। 9 अप्रैल को भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने JF-17 और F-16 फाइटर जेट के अलावा IL-78 टैंकर और C-130 कार्गो प्लेन भी मोबिलाइज कर दिए। ये जेट ईरानी प्रतिनिधिमंडल के लिए स्कॉट मिशन पर भी उड़े और पर्शियन गल्फ के ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई। तो असल में खेल ये था कि सीज फायर के दौरान पाकिस्तान ने दोनों तरफ दाव लगाए। एक हाथ में शांति का झंडा था, दूसरे हाथ में खाड़ी देशों को एयर कवर। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां असली लड़ाई होनी है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एसेंशियली अपने कब्जे में ले लिया है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इस नाकेबंदी की वजह से ट्रैफिक लगभग खत्म हो गया था और दुनिया की 1/3 से ज्यादा तेल शिपमेंट ठप पड़ गई थी। ईरान ने तमाम जहाजों को नोटिस जारी किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है तो उनकी शर्तों पर गुजरना होगा। IRGC ने एक स्टेटमेंट में कहा कि सभी जहाज वैकल्पिक रूट अपनाएं, और अब ट्रंप इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश में नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर चुके हैं। सवाल यह है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेर कैसे सकता है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि USS फ्रैंक E. पीटरसन और USS माइकल मर्फी 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट में माइंस क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए उतरे हैं। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया कि अंडर वाटर ड्रोन समेत अतिरिक्त फोर्सेज आने वाले दिनों में जुड़ सकती हैं। अमेरिका के पास इस स्ट्रेट को दोनों सिरों से घेरने का विकल्प है। एक तरफ ओमान की तरफ से गल्फ ऑफ ओमान में नेवी तैनात करके जो बाहर जाने वाले जहाजों को रोके, और दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ के अंदर उन जहाजों को रोके जो ईरान को टोल देकर जाने की कोशिश करे। ट्रंप ने कहा कि यूके के माइन स्वीपर पहले से ही रीजन में है। साथ ही ट्रंप ने फ्रांस के साथ मिलकर एक डील की जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की रक्षा करेगा। लेकिन ईरान ने इसका जवाब दिया है, और ये जवाब कोई खाली धमकी नहीं है। IRGC की नेवी कमांड ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी सशस्त्र बलों का पूरा नियंत्रण है, और चेतावनी दी कि अगर दुश्मन ने गलत कदम उठाया तो वो स्ट्रेट के डेडली वर्लपूल में फंस जाएगा। साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें जहाज क्रॉस हेयर्स में दिख रहे हैं। 9 अप्रैल तक 230 तेल से भरे टैंकर खाड़ी के अंदर फंस चुके थे। एडनॉक के CEO सुल्तान अल जबेर ने कहा कि सीज फायर के बाद भी स्ट्रेट खुला नहीं है, क्योंकि ईरान ट्रैफिक पर शर्तें लगा रहा। ईरान ने साफ कहा कि अगर अमेरिका उसके पावर प्लांट पर हमला करता है तो वो रीजन के उन देशों के पावर प्लांट को निशाना बनाएगा जो अमेरिकी बेसिस को बिजली देते हैं। यानी जंग सिर्फ समंदर में नहीं है, जमीन पर भी हो रही है, रोशनी पर भी हो रही। अब आखिरी बात, भारत का क्या होगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और LPG का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। उसका करीब 50% क्रूड ऑयल और ज्यादातर एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। एलपीजी भारत का सबसे कमजोर पॉइंट है। 91% एलपीजी खाड़ी से आता है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में पिछले हफ्ते 60 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। फरवरी 2026 में भारत का क्रूड बास्केट $69 प्रति बैरल था।
मार्च में ये $113 प्रति बैरल तक पहुंच गया। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही संकट लंबा खिंचा तो डॉलर के मुकाबले ₹95 से भी ऊपर जा सकता है और अगर तेल $120 पर टिका रहा तो कोविड-19 जैसे सप्लाई चेन की चरमराहट दिख सकती है, सिर्फ कुछ सेक्टर में, लेकिन कहीं ज्यादा तेज। ब्रेंट क्रूड पहले ही 10 से 13% उछल चुका है और अगर ये बंदी महीनों तक चली तो $150 प्रति बैरल की भी आशंका है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी अलग रखी है, वो अमेरिका नेवल कोalition में शामिल नहीं हुआ बल्कि ईरान से सीधे बातचीत की और 7 साल बाद दोबारा ईरानी तेल खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर ट्रंप का ब्लॉकेट सच में लागू हुआ, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर असली लड़ाई शुरू हुई तो भारत के 778 नाविक जो अभी उस रीजन में है वो कहां जाएंगे और देश में रसोई का सिलेंडर किस कीमत पर मिलेगा? यही वो सवाल है जो अभी किसी ने नहीं पूछा है, लेकिन जवाब आने में कुछ दिन लगेंगे।